एबिट स्थित वृंदावन धाम में अखिल भारतीय हिंदू महासभा तेलंगाना के अध्यक्ष स्वामी कमलेश जी महाराज के सानिध्य में एक सभा आयोजित की गई। हिंदू महासभा तेलंगाना राज्य शाखा द्वारा प्रेस विज्ञप्ति देते हुए बताया कि सभा अवसर पर भारत संस्था के प्रधान संयोजक डॉक्टर मोहन गुप्ता और पूर्व डीसीपी सीबीसीआईडी लक्ष्मीकांत शिंदे आदि उपस्थित थे। नवभारत समाचार के संवाददाता की ये रिपोर्ट। आज पूरे भारत देश के अंदर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोरोना नाम की जो महामारी चल रहा है, उस विषय के अंदर में जितने भी संस्थाएं, हिंदू संगठन या मंदिर या एनजीओ जो काम कर रहे हैं, उसी के विषय में हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। आज मैं अखिल भारत हिंदू महासभा के तेलंगाना के अध्यक्ष हूँ। दूसरा, हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडर ट्रस्टीज तेलंगाना स्टेट के उपाध्यक्ष हूँ। और इतने सब लोग संगठन वाले यहाँ पे आए हुए हैं। आज ये चर्चा ये है कि 2 दिन पहले पृथ्वीराज चौहान जी महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रह चुके हैं, जिन्होंने एक विषय निकाला कि जितना भी भारत के मंदिर हैं उसका सोना सरकार को जमा करा दिया जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस जब से आया हमारे देश के अंदर में लगभग 70 साल से अपना अस्तित्व जमा करके रखा है यहाँ पे, और इनका सब कुछ नेगेटिव है क्या भारत देश के लिए, भारत के समाज के लिए, भारत के देश के लिए और भारत में रहने वाले हिंदू सनातन के लिए सब कुछ नेगेटिव ही है। ट्रिपल तलाक आया तो क्यों आया, राम मंदिर का मुद्दा आया तो क्यों आया, 370 हटा तो क्यों हटा, ये सारे नेगेटिव कुछ ना कुछ है। ये पूरा गलत करने के लिए, गलत बोलने के लिए क्या ये कांग्रेसियों ही ठेका लेके बैठा हुआ है। मंदिर के सोना किसका है, ना गवर्नमेंट का है ना किसी का बनाया हुआ है, ये सारा समाज का पैसा है, समाज का सोना है। और समाज के सोने, समाज का पैसा समाज में ही खर्चा होना चाहिए। और मंदिर, जहाँ तक की बात है, मंदिर तो ये सनातन धर्म का अस्तित्व है और सनातन धर्म का एक गरिमा है। उस मंदिर के अंदर से सोना अगर निकल जाए और चाहे वहाँ के चैरिटी जो लोग करते हैं वहाँ से अगर निकल जाए, तो आज जो भारत के अंदर में जो कोरोना नाम का बीमारी चल रहा है, आज आप देखें तो मंदिर के अंदर में से लाखों आदमियों को अन्नदान हो रहा है, लाखों आदमियों को चैरिटी किया जाता है, लाखों आदमी को चावल दाल आटा गेहूँ प्रोवाइड किया जाता है। गुरुद्वारा में देखें तो लाखों आदमी का रोज़ भोजन कराया जाता है। कहाँ से आएगा ये? वहाँ पे जो समाज का दिया हुआ धन है उसी से तो चल रहा है ये सब। आज इतनी स्थितियों को लेकर के भी सारा समाज में कोई ऐसा भूखमरी नहीं है, सब कुछ कहीं ना कहीं कुछ मिल रहा है। मंदिर से इतने सारे चीज़ हो रहे हैं, मंदिर के ट्रस्टों से इतने सारे चीज़ दिया जा रहा है, गुरुद्वारों से इतने लोगों का भोजन कराया जाता है। लेकिन मैं एक विषय पूछना चाहता हूँ इस कांग्रेसियों से, और चाहे और जो कौम है उनसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आपको जाइए तो सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। सबका दुख निकलना चाहिए, वो मिलेगा आपको। मंदिर में जाइए तो आपको इमोशनल मिलेगा, आप गुरुकुल में जाइए तो बच्चों के मंत्र मिलेंगे। लेकिन आप अगर मदरसे कहना सही नहीं है कांग्रेसियों को कि आप सोना दे दें, सोना लेने वाला वहाँ बैठा हुआ है प्रधान, वो कहे तो पूरे देश के लोग अपने आप को निछावर कर देता है और करते आ रहा है। लेकिन अनदर अगर कोई कौम अगर के बोलता है और कोई अनदर यहाँ पे पार्टी बोलता है, कांग्रेस ही हमारा भारत का पार्टी नहीं है, जो इटालियन से आया हुआ है और इटालियन में जाकर के जो कुछ कहना है कहे। हमारे भारत देश के अंदर में इस तरह से अगर कांग्रेसी कहेगा तो सबको यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि आज इतने बड़े महामारी के अंदर में इस तरह से हम लोग के ऊपर में षड्यंत्र किया गया, ये हम लोग को पता नहीं था। अब पता चल रहा है कैसे पालघर में जैसे संतों का हत्या हुआ, क्या हत्या के ऊपर में कोई विचारणीय विषय नहीं है? लेकिन कोई विचार नहीं किया कांग्रेसियों ने। संत महात्माओं ने आवाज़ उठाए, समाज ने उठाया, हिंदू संस्था ने उठाए,
विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस या बजरंग दल सब उठाए, लेकिन कांग्रेसियों एक भी शब्द उसके में सराहना नहीं किया कि ऐसे क्यों हुआ। ऊपर से उनके हथियारों को छोड़ा जा रहा है। ये सब क्या है? अगर ऐसे भारत देश के अंदर में होते रहा तो शायद लगता है कि जितने भी अनदर पार्टी है जो सनातन को न मानने वाले हो, जो भारत को नहीं मानने वाले हो, जो अपने आप में भारतीयता न कहने वाले हो, मैं कहता हूँ विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। और जब बुद्धि जब भ्रष्ट होता है तो उसके लिए भगवान कहते हैं गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म के ऊपर में अगर वो अधर्मी तैयार हो जाता है तो भगवान कहते हैं समाज से ही कोई राम निकलता है, कोई कृष्ण निकलता है, कोई बुद्ध निकलता है, कोई महावीर निकलते हैं और फिर धर्म की स्थापना करते हैं। इसी तरह से तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जब जब धोई धर्म की हानि तब तब बाढ़ असुर अभिमानी। ये असुरों का अभिमान जो बढ़ चुका है, आज लगता है कि पुनः भारत नव भारत की ओर जाने के अग्रसर हो चुका है। और हम यही कहना चाहते हैं कांग्रेसियों को कि ऐसे षड्यंत्र भारत में चलने वाला नहीं है और चलेगा नहीं, क्योंकि आज जो जिस स्थान पे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं उनको ये सब पता है। ऐसे कोरोना जैसे महामारी परिस्थितियों के अंदर में भी 20 लाख करोड़ उन्होंने घोषणा किया। किसके लिए? समाज के लिए, देश के लिए। उनके लिए एक ही चीज़ है कि सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सब सुखी रहना चाहिए। ऐसे कामना करते हुए 20 लाख करोड़ इस महामारी के अंदर किसको कहते हैं? उनको तो एक धन्यवाद के पात्र हैं। वो पूरे देश को सराहनीय होना चाहिए, सारे देश को धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे महामारियों के बीच में भी इस तरह से समाज के लिए सोचना, विचारणीय करना, ये सब की बस की बात नहीं है। लेकिन आज अगर ये षड्यंत्र के द्वारा इन षड्यंत्रकारियों अगर हमारे देश के ऊपर में उंगली उठाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री के ऊपर में उंगली उठाते हैं, इसका मतलब पूरे भारत के ऊपर में उंगली उठा रहा है। सारा भारत अभी जागृत है और जो पालघर में संतों की हत्या हुआ है उसके लिए वे चुप नहीं बैठेगा। चाहे सोना जो दे दो सरकार को, सरकार मांगे तो सब कुछ दे सकता है, लेकिन एक जैसे कानून हमें कोई ज़रूरत नहीं है। स्थिति जब आएगी तो सोना मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। भारत के लोग ऐसे हैं कि अपने आप दे देते हैं और अपने आप देश की सुरक्षा करते हैं। और एक कोरोना के समय में 60 दिन से जो भी देख रहे हैं आप लोग, किस मंदिर किस मस्जिद से किसी को अन्नदान किया जा रहा है। अगर कोई वहाँ पे जाता है लेने के लिए तो तलवार के सिवा कुछ नहीं मिलता है। किस मदरसे से किसी को कुछ दिया जाता है, जहाँ देखे मानव बम बन करके जिहादी वहाँ पे बैठे रहते हैं और कोरोना फैलाने के लिए तैयार रहते हैं, नर्सों के ऊपर में, डॉक्टरों के ऊपर में। क्या ये तरीका है? क्या थोड़ा सा भी सोचना है तो सोचो कांग्रेसी, थोड़ा सा सोचो, नहीं तो ध्यान रखना कि अब वो भारत नहीं है जो भारत के ऊपर में तुम्हारा 70 साल तक राज्य चला। और इन जिहादियों को पनपकाने के लिए अब जिहादी नहीं, यहाँ पे तो धर्म की स्थापना होगी और धर्म की स्थापना होते हुए पूरा ये हिंदुस्तान बनेगा, था और है और रहेगा। इस माया महामारी काल के अंदर में पालघर में जो संत का हत्या हुआ था, जिसमें कुछ लोग हत्यारे थे जिनको पकड़ा गया और उनको जेल में डाला गया, और उसके लिए जो लड़ रहे थे दिग्विजय त्रिवेदी जी, जो भारत के ऊपर में, भारत की अस्मिता पे, भारत के संस्कृति पे ऐसे कुछ आघात होता है तो कोई न कोई ऐसे हमारे भारत सनातनी निकलते हैं। और मालूम पड़ा है कि उनका हत्या हो गया। इस हत्या के पीछे एक विशेष व्यक्ति हैं वो, और विशेष एक धर्म के लिए लड़ रहे हैं वो, साधु समाज के लिए लड़ रहे हैं, भारत की संस्कृति के लिए लड़ा उन्होंने, भारत की अस्मिता के लिए लड़ा, भारत के सनातन के लिए लड़ा। और ऐसे व्यक्तियों का एक्सीडेंट अकस्मात हो जाना ये सराहनीय नहीं है, क्योंकि इसके पीछे षड्यंत्र है और बहुत बड़ा गैंग का षड्यंत्र हो सकता है और इसका भी खुलासा होगा। मैं एक हिंदू महासभा के तेलंगाना अध्यक्ष
रहते हुए इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सीबीआई इसका जांच करे और जल्द से जल्द इसके बारे में पता लगे कि इसके पीछे कौन से गैंग हैं, कौन सी पार्टी है, कौन से राजनीतिज्ञ है, कौन सी सत्ता है। और जब वो पता लग जाए तो इनके ऊपर में देशद्रोही नहीं, पूरे हत्या का मामला लगे इनके ऊपर में, और इनको पूरी चाहे हत्या का सज़ा लगे, नहीं तो अंडमान निकोबार में उनको डाल दिया जाए जीवन पर्यंत। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और जल्द से जल्द इसकी हमें चाहिए कि कैसे हुआ, कौन से षड्यंत्रकारी है, उसका नाम हमें उजागर होना चाहिए। एक कामना के साथ शुभकामना देता हूँ और पूरे भारतवासियों को मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कोरोना नाम की जो महामारी चल रहा है, इसके अंदर में एक ही चीज़ है कि आप घर में बैठ करके उस परमात्मा ने जो यह कार्य चाहे कहते हैं किसी तरह करणम कारणम करता विकृता गहनो गुह्य, करने वाला भी परमात्मा है, करता भी परमात्मा है और करवाता भी परमात्मा है। आप सब कोई जानते हैं कि उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो कोरोना भी अगर आया है हमारे देश में या चाहे पूरे दुनिया में, तो यह भी कुछ न कुछ हमें दे करके जा रहा है और जाएगा, निश्चित जाएगा। लेकिन हमारे देश का एक बहुत बड़ी स्मिता है, क्या अतिथि देवो भव। कोई भी अगर पहली बार आता है तो सम्मान करते हैं हम। तो आज कोरोना को हम देखते नहीं हैं, लेकिन वह आया है अचानक, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको किस तरह से सम्मान करें। तो आज उस सम्मान के लिए एक ही चीज़ वो मांग रहा है कोरोना, कि आप घर में बैठ कर करके अपने जीवन को, अपने दिनचर्या को समझिए कि आप कौन हैं, पड़ोसी कौन है। झगड़ा झंझट, मेरा तेरा, अहंकार, सबको निर्विकार बना कर करके घर में बैठें। और जितना दिन तक हमें गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जाता है, उतना दिन तक तो हमें पालन करना पड़ेगा और करना भी चाहिए और करें, जिसका परिणाम तो बहुत अच्छा निकलेगा कि जल्दी यहाँ से कोरोना जाएगा। और यही कामना करता हूँ कि सब आनंद रहें, सुखी रहें। जय श्री नारायण। आज विश्व पूरा कोरोना महामारी से संक्रमित है और भारत में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव चल रहा है। पिछले 60 दिनों से देश में विभिन्न चरणों में लॉकडाउन केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा दिया गया है, उसका सभी लोग देश में नागरिक पालन कर रहे हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिससे समाज के अंदर वातावरण बहुत खराब हुआ, उसका राजनीतिकरण भी हुआ, उसका धर्म के नाम पर भी बहुत सा बातचीत हुआ। लेकिन अब ये समय नहीं है कि उसके ऊपर हम बातचीत करें। कोरोना के समय पर जो लॉकडाउन में नियम राज्य सरकार, केंद्र सरकार बना रही है, और नियमों का पालन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पर रहना चाहिए और जिन लोगों को काम है वो लोग ई पास लेकर जरूर जाना चाहिए। ये सारी परिस्थितियाँ ऐसे रहने के बाद देश में हम देख रहे हैं टीवी के ऊपर कि आपने व्यवस्थित जो अपने मित्रगण हैं, पत्रकारगण हैं, हैदराबाद में, बाहर बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, गुजरात, जहाँ जहाँ हमारी परिचय है, हम सब तरफ से कांटेक्ट करके देख रहे हैं। एक ऐसा तंग वातावरण बना दिया गया, जो प्रवासी मजदूर है उन्हें उचकाया जा रहा है, उन्हें उस्काया जा रहा है, उनके रोडों पर भिजाया जा रहा है। सरकार ने बसेस, रेल सब बताए हैं, लेकिन एक साथ एक रेल में लाखों लोग तो जा नहीं सकते। थोड़ा संयम चाहिए, थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए, थोड़ा अनुशासन चाहिए। उसके अंदर सभी समाज के वर्ग, राजनीतिक वर्ग, धार्मिक वर्ग, प्रशासनिक वर्ग, सब मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, प्रशासन और सरकार जो है वही काम कर रही है। राजनीतिक पार्टी वाले अपनी राजनीति का ठेका ले रहे हैं, लेकिन कोई उस स्थिति के अंदर मिल के काम करना, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बना रहे, जिसके नतीजा हम क्या देख रहे हैं, हज़ारों लोग रोड पर आए। जब हमने पहली बार सुना लॉकडाउन में क्या कहा गया था, जो लोग जहाँ हैं वहीं रहे। उस राज्य की सरकारें उन्हें रहने का, खाने का व्यवस्था देखेंगी। ये सारी चीज़ें हमने देखा, लेकिन हमने क्या देखा, 3 दिन में ही दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, यूपी के बॉर्डर पे हज़ारों लोगों को बसेस में ले आके छोड़ दिए गए। बसेस किसके कस्टडी में रहती? बसेस दिल्ली प्रशासन के कस्टडी में रहती। उसके बाद में देखें कि मुंबई में वैसे ही हुआ, हैदराबाद में हुआ। ये क्या है, ये अपने आप में अपने देश के अंदर अपन लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं।
तो सबसे विनती है, तकलीफ होती है, बिना तकलीफ के कोई काम नहीं होगा, लेकिन सब लोगों को संयम से काम करना चाहिए। ये सारे काम ऐसे हो रहे, हज़ारों लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आज 80,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं, 3,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, 23,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो गए या कोरोना से वो लोग मुक्त हो गए। ये सब कुछ चल रहा है, उसके बाद में भी इसके ऊपर राजनीति हो रही है। अब ये सारे राजनीतिक घटनाओं के बीच में सबसे दुखद घटना जो हुई वो पालघर में संतों की हत्या हुई। संतों की हत्या जो टीवी में हम लोग देखे, अलग अलग चैनलों में देखे। फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस में फॉरेस्ट वालों ने संतों को पकड़ कर रखा था। पुलिस आने के बाद में पुलिस को हैंड ओवर किया। पुलिस वाले उनसे बातचीत कर रहे थे, हज़ारों की भीड़ वहाँ चले गई। पुलिस कस्टडी में से उनको बातचीत करते हुए बाहर ले गए। वीडियो क्लिप में दिख रहा है, कोई आदमी पीछे से संत को लात मारता है, कोई लकड़ी से मारता है। ये बहुत दुखद घटना है। इसके ऊपर पूरा भारत का संत समाज बहुत ही नाराज़ है। उसे CBI इंक्वायरी की भी डिमांड कर रहे। ये काम चल रहा है, उसमें बहुत राजनीति हो रही है। राजनीति नहीं होना चाहिए। संतों की हत्या है, संतों को समाज के लिए काम करते हैं, उसके ऊपर सब लोग राजनीति न करते हुए न्याय के लिए मांग कर सकते हैं। उसके बाद ये कोरोना के विषय में सभी चल रहा था, तो 2 दिन से एक नई बात आ गई। भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्रीमान पृथ्वीराज चौहान साहब ने कहा कि सोना जो विभिन्न मंदिरों में भारत में रखा हुआ है उसे केंद्र सरकार अपने हाथ में ले ले। पृथ्वीराज चौहान जी, आप एक चीफ मिनिस्टर हो, एक नौसखिया जैसी बात कर रही हो कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है, जब तक तुम्हारे को आपके पार्टी के हाईकमांड से आशीर्वाद नहीं मिलता आप ये बोलने की ताकत नहीं रख सकते। आप में उतनी हिम्मत नहीं है कि आप बात कर सकें। ये सीधा सीधा बात है कि ये चलती हुई स्थिति में जो 20 लाख करोड़ का केंद्र के तरफ से सहायता या पैसा जो डिक्लेयर किया गया उसको काउंटर करने के लिए या उसको मिसगाइड करने के लिए या उसके तरफ से ध्यान हटाने के लिए एक नया शोषा तुमने खड़ा कर दिया। अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत होती तो तुम कभी बहुत से विषयों पे बात कर सकते। तुम तो पूरे चेस गेम के मोहरे हो, तुम्हारे में इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है। तुम एक एक्स चीफ मिनिस्टर रहते हो, इतनी बड़ी बात करो। लेकिन हम बात को बढ़ाना नहीं चाहते। जिस किसी ने तुम्हारे को कहा होगा रिमोट कंट्रोल से बटन दबाने से तुम्हारे मुंह से जबान निकल गई होगी, क्योंकि यह आपकी अपनी भाषा नहीं है, यह किसी ने आपको सिखाई हुई भाषा पे आप बात कर रहे हैं। या पृथ्वीराज चौहान जी अगर कह रहे हैं ये कांग्रेस का स्टैंड है, तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस का हाईकमांड, उनका जो ऑफिशियल मीडिया है, उसके तरफ से डिमांड करो गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट से आप पूछिए कि इसके ऊपर क्या पॉलिसी रखना चाहते हैं, सोना लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। ये कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिए। ऑलरेडी अपन लोग बहुत से परेशानियों में, आज राष्ट्र कई जगह पर हम जूझ रहे हैं। आज एक तरफ कोरोना से जूझ रहे हैं हम, एक तरफ आतंकवाद से जूझ रहे हैं हम, एक तरफ नक्सलवाद से जूझ रहे हैं हम, इसके अंदर संतों की हत्या हो रही। इतनी सारी परिस्थितियों में तुम राजनेता ऐसी गंदी राजनीति मत खेलो जिसके समाज के अंदर तंग वातावरण हो जाए। मेरी सबसे प्रार्थना है कि पृथ्वीराज चौहान, आप तो अपने भाषण, आप अपने स्टेटमेंट को वापस लीजिए या आप अपने स्टेटमेंट पर कायम हैं। तो हम चाहते हैं इनका हाईकमांड जो दिल्ली में है, इनके जो सोनिया गांधी जी अंतरिम अध्यक्षा है, वो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे ये पृथ्वीराज चौहान का व्यक्तिगत मामला है या इसको कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल मामला है, तो उसके ऊपर आगे बात हो सकती है। और जो मंदिरों में चढ़ावा आता है, मंदिरों में चढ़ावा हम दक्षिण के अंदर खासकर देखते हैं। कई विश्वविद्यालय चलते हैं यहाँ पर, कई कॉलेज चलते हैं यहाँ पर, कई हॉस्पिटल चलते हैं, अनाथालय चलते हैं, रोज लाखों लोगों को भोजन कराया जाता है। और ये पहली बार नहीं है, अभी भी यहाँ पर तिरुपति बालाजी मंदिर ने, श्रीशैलम के मंदिर ने, इंद्राचलाद्रि मंदिर ने, यादगिरीगुट्टा, हर एक मंदिरों ने यहाँ पर डोनेशन दिया, चीफ मिनिस्टर के इसमें हो या प्राइम मिनिस्टर के इसमें हो। इससे पहले सुनामी आई, सुनामी में भी दिया गया। हमारे पास हर समय दक्षिण के अंदर मदद किया जाता है। आप रहे उत्तर भारत के, सोनिया जी आपके पास के कौन से मंदिर से, कौन सी जगह से, कहाँ से देश के लिए मदद हुई, जरा एक दो नाम तो बताइए। आपके रायबरेली में, आपके अमेठी में कौन सी ऐसी संस्था है जिसने करोड़ों रुपए या लाखों रुपए किसी का चंदा कहीं दिया क्या? घपलेबाजी में तो नाम हर जगह मिलेगा हमारे को, लेकिन चंदा देने में, कोई अच्छा काम करने में हमने तो अभी तक कहीं नहीं सुना।
तो हमारी विनती है, इसको राजकारण मत बनाइए, इसके ऊपर राजनीति मत कीजिए। राष्ट्र को एकजुट होकर आतंकवाद से लड़ना है, नक्सलवाद से लड़ना है, जातिवाद से लड़ना है, और कोरोना जो ये आया था, ये कोरोना का जो आया था, हमको इससे भी लड़ना है। सब तरफ हर फ्रंट पे हमको लड़ना है। इसको हल्के में या मजाक के तौर पे मत लीजिए, इसको बिल्कुल सीरियस रहकर इस पर सब लोग मिलकर काम करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि सर्वविदित है, अभी अभी कांग्रेस और कुछ इतर पार्टियों द्वारा यह समाचार फैलाया गया है कि देश के मंदिरों में, देश के पूजा स्थलों में बहुत धन है, बहुत सोना है, बहुत सा उनके पास प्रॉपर्टीज़ है और इसका उपयोग देश के लिए किया जाना चाहिए। ऐसा जनरली सभी को पता है कि बहुत से मंदिरों का और एंडोमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ या पैसा है वो ऑलरेडी सरकार के काम में आता है। मंदिरों का पैसा सरकार के पास, बहुत से मंदिरों का पैसा सरकार के पास ही है जो सरकार के कामों के लिए यूज़ होता है। लेकिन इसी प्रकार से ब्रिटिश के ज़माने में बहुत से चर्चों को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बहुत सी जगह दी गई है, लैंड्स दिए गए हैं जो अभी तक उन्हीं के कब्जे में है, जो बहुत प्राइवेट प्लेसेस में है। इसी तरह वक्फ बोर्ड का भी कोई भी काम, कोई भी पैसा या कोई भी प्रॉपर्टी देश के किसी काम में नहीं लिया जाता है। ये तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत किया जाता है। कांग्रेस हमेशा से ही तुष्टीकरण की पॉलिसी पे चलती है। कांग्रेस का या किसी पार्टी का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या हिंदू धर्म के पूजा स्थलों का पैसा ही देश के काम आना चाहिए, जब आपके पास, जब हमारा संविधान सर्वधर्म को इक्वल मानता है, सबको इक्वल अधिकार देता है, बल्कि किसी न किसी प्रकार से अल्पसंख्यकों को ज़्यादा फ़ायदे हैं, उन सब चीज़ के ऊपर भी इक्वली ध्यान देना चाहिए। मेरा कोई इस बारे में मतभेद नहीं है कि देश का पैसा, चाहे वो मंदिरों का हो, पर चाहे मस्जिदों, चर्चों या इतर धर्मों का हो, या इवन घरेलू पैसा भी देश के काम अगर आ सकता है तो आना चाहिए। लेकिन सिर्फ किसी एक मत का या किसी एक धर्म के लिए इस तरह से करना सही नहीं है और मैं इसके खिलाफ हूँ। धन्यवाद।